हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप जो है एक्सेल में भी स्टॉक का डेटा पा सकते हैं और कैसे आप स्टॉक का डेटा निकालेंगे वो आपको मैं बताऊंगा पूरे विस्तार से। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ताकि अगर आप लाइक करें तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं। और अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में नॉर्मली आपने जब कोई भी हमारे पास स्टॉक होता है, चाहे बीएससी हो या एनएससी हो, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जो हमारे पास कोई कंपनी का लिस्टेड होती है तो कंपनी उसका आप डेटा चेक करते हैं नॉर्मली आप बीएससी की साइट पर या एनएससी साइट पर या मनी कंट्रोल पर। लेकिन एक्सेल में भी आप जो है किसी भी स्टॉक का कंपनी का जो है पता लगा सकते हैं कि उसका क्या पी रेशियो है, जो भी जितनी भी उससे जो भी उसके उसके अंदर पैरामीटर होते हैं सब कुछ आप उसमें जान सकते हैं। तो कैसे आप इसको निकालेंगे तो यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बहुत ही एडवांस चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम टाइप करेंगे कंपनी। तो यहाँ पर हमारे पास कंपनी की लिस्ट हो जाएगी, यानी कि हम जिस कंपनी का यहाँ पर स्टॉक का डेटा निकालेंगे। तो ये पहला हो जाएगा हमारा, तो इसको मैं कर लेता हूँ बोल्ड। अब उसके बाद हम यहाँ पर उसका प्राइस निकाल लेंगे। जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो हम वन बाय वन समझेंगे। तो पहले हम यहाँ पर केवल अभी के लिए केवल कंपनी का नेम हम यहाँ पर टाइप करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आईटी कंपनी। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ इन्फोसिस, ये कंपनी होगी हमारे पास। फिर उसके बाद हम टाइप कर रहे हैं यहाँ पर विप्रो। विप्रो होगी हमारे पास। फिर आ गया उसके बाद हमारे पास कंपनी आ गई एशियन पेंट्स। तो यहाँ मैं रैंडमली कोई टॉप कंपनी ले रहा हूँ, एशियन पेंट्स। और तो इस तरह की बहुत सारी कंपनी हमें ले सकते हैं, जैसे टाटा मोटर्स एंड अडानी पावर। इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, फिर टाटा मोटर्स हो गया, फिर अडानी पावर हो गया, फिर हैवेल्स। फिर यहाँ पर हम ले सकते हैं इन्फोसिस होगी, विप्रो होगी, एशियन पेंट्स हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, अडानी पावर हो गया, हैवेल्स हो गया। और यहाँ हम ले सकते हैं रिलायंस। तो अभी मैं कुछ यहाँ पर इतनी ही कंपनी मैंने ली है, पांच जो भी कंपनी है। तो इसको मैं थोड़ा अब सेंट्रलाइज करता हूँ। तो आज का हम डेटा निकालना यहाँ पर सीखेंगे फ्रेंड्स। कैसे इसको डेटा निकालेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। तो उसके लिए हमें कंपनी नेम आप यहाँ पर रख दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर आना है डेटा के अंदर। जब आप डेटा के अंदर आते हैं फ्रेंड्स तो आपको एक ऑप्शन दिखता है यहाँ पर स्टॉक्स का। तो यहाँ पर अब देखिए जो कंपनी है ना, अभी आप लोग को कंपनी नेम दिख रही है, तो ये जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिक सारे स्टॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, बशर्ते आपको कंपनी का नेम यहाँ पर आपका सही टाइप होना चाहिए। तो ये हमारे पे देखिए सारे ये स्टॉक्स में कन्वर्ट हो गए। तो देखिए यहाँ पर आपको एक सिंबल दिख रहा है स्टॉक्स का। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि इन्फोसिस है तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर आ गया। विप्रो है, ये भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर आ गया। फिर एशियन पेंट्स है, टाटा मोटर्स है। तो इस तरह ये सारे जो है हमारे पास यहाँ पर इनका डेटा आ गया है। अब जो साइड में आपको ये लिस्ट दिख रही है ना फ्रेंड्स, इसके अंदर ही सारा इन कंपनी का डेटा है। बात कर लेते हैं हम पहले पहले कंपनी की। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस लिमिटेड। तो मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर पूरा डेटा मेरे पास आ गया। पहला आ रहा है यहाँ शो डेटा टाइप कार्ड। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इस इन्फोसिस लिमिटेड का पूरा यहाँ पर देखिए हमारे पास डेटा आ गया है। यानी कि आज के जो दिखाया था ये डिलेट 5 मिनट्स, यानी कि 12 जून, यानी कि आज जो डेट है। तो ये तकरीबन 12:30 बजे का इसने स्टॉक का प्राइस बताया है, जो कि था 1608 रुपये। और इतना ये लॉस में गया है। तो ये देखिए पूरा इसका प्राइस यहाँ पर आ रहा है और कहाँ पर ये लिस्टेड है वो पूरा यहाँ पर आपको दिख रहा है। और ऑफिशियल नेम इसका क्या है वो भी आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इन्फोसिस लिमिटेड। लास्ट ट्रेडेड टाइम क्या था वो यहाँ पर इतना आ गया, 12 जून 12:35। और ट्रिगर का सिंबल क्या है, इन्फी है।
एक्सचेंज कहाँ पर लिस्टेड है, और देखिए ये सब कुछ आपको डेटा यहाँ पर वन बाय वन इस तरह से मिल रहा है। तो यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हैं, कितना वॉल्यूम उसमें हुआ, कितना इसका मार्केट कैप है, कितना इसका पीईओ है, तो इसका 52 हफ्ते का इसका कितना हाई है, लो है, सब कुछ आपको डिटेल्स मिल जाएगी जो आप यहाँ पर देखते हैं। और बाकी आपको इस कंपनी के बारे में जानना है कि कंपनी क्या करती है, क्या उसका बिजनेस का मॉडल है, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ पर हैं, जैसे दिखा रहा है कि ये बेंगलोर में है, इसके कर्नाटका में है। तो ये इस तरह से पूरा, और किस ये इंडस्ट्री किस उससे बिलोंग करती है, तो यहाँ सॉफ्टवेयर आईटी से करती है। तो पूरा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया पहला जो यहाँ पर था, अगर मैंने क्लिक किया तो वो था हमारे पास यहाँ पर सेल्स डेटा टाइप कार्ड। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे इसे चाहिए कि वीक हाई, इसका वीक का हाई कितना रहा, यानी कि 52 उसका हफ्ते का। तो यहाँ पर हम इसका मतलब डेटा इसी के अंदर कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। ये आ गया। अब दूसरा यहाँ पर अब क्या है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब मुझे हाई हाई चाहिए इसका, तो मैं क्लिक करूँगा तो ये आ गया 52 हफ्ते का ये आ गया टोटल जो है इसका, इनकी 52 जो हफ्ते का वीक था उसमें सबसे टॉप जो इसका आया है वो प्राइस आया 2006 रुपीज़। तो इसका 52 हफ्ते का सबसे टॉप प्राइस था। इसी तरह इसमें हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं डेटा के अंदर, जो जो हमें चाहिए होता है। लो भी अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आप यहाँ पर एक कॉलम और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप कॉलम जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे लो पर, तो ऑटोमेटिकली वो अगले कॉलम पर आपको यहाँ पर डेटा उसका दिख जाएगा। तो ये आ गया। और क्या क्या डेटा आप इसमें देख सकते हैं, करेंसी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एम्प्लॉयज अगर आपको जानने हैं कितने हैं इसका, तो उसके लिए आपको यहाँ फिर से कॉलम बनाना पड़ेगा एम्प्लॉय का। टोटल जो कंपनी के अंदर जितने लोग काम करते हैं उसका ये पूरा डेटा निकाल के हमें यहाँ पर देगा। तो ये कॉलम आपको बना लेना है इस तरह से, जो भी डेटा चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से आपको पूरा डेटा एम्प्लॉयज़ के यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी दिखा रहा है कि इन्फोसिस के अंदर टोटल जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो है 3,23,578। तो टोटल जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो हैं इतने, उसका टोटल यहाँ पर आ गया हमारे पास नंबर। तो देन उसके बाद इसमें हम और भी फ्रेंड्स इसमें कई चीज़ ले सकते हैं, जैसे इसमें एक्सचेंज में हम जान सकते हैं कि कहाँ पर ये लिस्टेड है। तो उसके लिए आप यहाँ पर एक कॉलम और ऐड कर सकते हैं एक्सचेंज का। तो एक्सचेंज में क्या है आपको दिख जाएगा कि ये स्टॉक कहाँ पर लिस्टेड है। तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो मैंने क्लिक किया तो ये जैसे ही मैं एक्सचेंज में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर दिखा रहा है, देखो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो यानी कि यहाँ से आप वन बाय वन जो भी आपको हेडक्वार्टर जानना है कंपनी का, तो वो भी आप यहाँ पर जान सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फिर से उसका एक बनाना पड़ेगा फील्ड हेडक्वार्टर्स का इस तरह से। तो अब इस पर आपको कॉलम ऐड कर दिया। तो यहाँ पर मैंने कि डेटा यानी कि इसके अंदर बहुत सारा है, जो भी आपको अपने हिसाब से लेना है वो आप वहाँ वन बाय वन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हेडक्वार्टर्स पे क्लिक किया तो देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो इसका यहाँ पर हेडक्वार्टर्स है इलेक्ट्रॉनिक सिटी होसूर रोड बेंगलोर कर्नाटका एंड विद पिन कोड के साथ पूरा डेटा आपको यहाँ पर दिख गया है। तो यानी कि एक स्टॉक के अंदर यानी कि जो कंपनी है उसके अंदर क्या क्या सारा डेटा है वो आपको सारा इसमें ए टू जेड मिल जाएगा। क्या इसका मार्केट कैप है, अगर आपको वो भी जानना है तो उसके लिए आप यहाँ पर अगला यहाँ कॉलम ऐड करेंगे मार्केट कैप। तो मैं एक कंपनी का बता रहा हूँ आपको, इसके हिसाब से आप आगे अगर जिसका जो भी डेटा जानना है वो आप सारा डेटा यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ बात करते हैं मार्केटल कैप का, तो मैंने किया तो पूरी इसकी टोटल यानी कि जितनी भी कॉस्ट है कंपनी की, पूरा मार्केटल कैप जो है ये हमारे पास निकल के आ गया। अब इसको हम ड्रैग करके देखते हैं क्या ये सभी पे अप्लाई हो रहा है। बिल्कुल सभी पे अप्लाई हो रहा है। तो ये मैंने किया, तो ये सारा डिटेल जो है पहले मैंने जैसे बताया आपको इन्फोसिस का, तो इसी तरह जितनी भी कंपनी का मैंने डेटा आपको दिखाया है। हम बात करते हैं यहाँ पर, ये हो गया मैंने कुछ ही यहाँ पर लिए हैं डेटा, आप चाहें तो इसके अंदर जो भी आपको चीज़ें हैं अपने हिसाब से आप यहाँ पर ले सकते हैं। जस्ट मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्फोसिस का मैंने आपको दिखाया इस तरह से, टोटल उसका यहाँ सबसे पहले हमने निकाला उसका 52 हफ्ते का हाई जो प्राइस था कितने तक पहुँचा, और उसका लो कितना हुआ। ये लो वाला प्राइस है जहाँ मैंने हाई लिखा है, ये है लो। और यहाँ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ गई उस कंपनी के, इन्फोसिस के दिखा रहा 3,23,578 कर्मचारी उसके वहाँ काम करते हैं। और किस एक्सचेंज पे लिस्टेड है उसकी लिस्ट भी यहाँ आ गई है। देखिए स्टॉक आ गया पूरा, ये बॉम्बे स्टॉक पर है, विप्रो जो है एनएससी पे है, और ये एशियन पेंट है आपका बीएसई पे है। और इसी तरह जो टाटा मोटर्स है और रिलायंस तक के सारे के हैं एनएससी पे है लिस्टेड है।
और इन सभी के यहाँ पर हमारे पास हेडक्वार्टर्स की लिस्ट भी यहाँ आ गई है। जैसे यहाँ पर इन्फोसिस का पहला आप देख रहे हैं बेंगलोर में है। फिर अगर हम अगले कंपनी की बात करें जो कि है विप्रो, थर्ड आईटी कंपनी हाईएस्ट, तो उसका यहाँ ऑफिस है, उसका भी बेंगलोर में ही है। फिर हम बात करें अगर एशियन पेंट्स की, तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। और इसी तरह हम बात करें टाटा मोटर्स का, तो उसका भी हेडक्वार्टर जो है महाराष्ट्र में है, गुजरात में है यहाँ पर अडानी पावर लिमिटेड का। और इसी तरह हम देखें अगली कंपनी जैसे हमारे पास यहाँ पर है हेवल्स इंडिया लिमिटेड, जो कि इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में बिलोंग करती है, तो उसका जो ऑफिस है यहाँ पर नोएडा में है, यूपी में। और उसके बाद अगली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसका भी यहाँ पर हमारा ऑफिस है महाराष्ट्र में। तो ये हेडक्वार्टर्स आ गया हमारे पास। इस तरह इनका हमारे पास वी का लो भी आ गया, एम्प्लॉयज़ का देखिए डेटा भी आ गया। तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अगर आप देखें इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं रिलायंस के पास, जिसके अंदर कम से कम 3,47,362 एम्प्लॉयज़ उसके यहाँ काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्केट कैप भी आपको पता चल गया किसका ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, सबसे टॉप की कंपनी है। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर कैपिटल किसका ज़्यादा है, तो उसके बाद जो आपको कैपिटल नज़र आएगा वो आएगा आपको इन्फोसिस का। और फिर उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पर थर्ड कंपनी है, आई थिंक एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स है, जो उसका हाईएस्ट वैल्यूएशन है मार्केट कैप की। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो भी आपको इसमें रिक्वायर्ड है, यानी कि आप यहाँ देखें किसी भी कंपनी में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चॉइसेस मिल जाएंगे। जो भी आपको डेटा जानना है इसके अंदर, डेटा जानना है, चेन जानना है, करेंसी जाननी है, डिस्ट्रिब्यूशन जानना है, एम्प्लॉयज हो गया, एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज का एप्लीकेशन जो भी हेडक्वार्टर्स हो गया, हाई हो गए, इंडस्ट्री होगी, किससे कंपनी कौन सी इंडस्ट्री में बिलोंग करती है। और यहाँ पर लास्ट ट्रेड टाइम अगर जानना है आपको, लो है, मार्केट नेम है, ऑफिशियल नेम जो भी है, यहाँ पर पी का रेशियो क्या है वो अगर जानना है आपको, इससे पहले दिन कितने पे क्लोज हुआ, उसका प्राइस क्या रहा, शेयर्स आउटस्टैंडिंग क्या है, टिकर सिंबल क्या है, वॉल्यूम क्या है, तो सब कुछ इसमें आपको डेटा जो एक कंपनी के अंदर होता है, चाहे बीएससी एनएससी कहीं भी हो, वो सेम आपको यहाँ पर एक्सेल में भी आप किसी भी कंपनी का अगर डेटा यहाँ रखेंगे तो आपको प्रॉपर उसका इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से कि आप जो है एक्सेल में भी आप जो है किसी भी कंपनी के नेम के हिसाब से आप पूरा उसका डेटा निकाल सकते हैं। जो आपको एनएससी, बीएससी या मनी कंट्रोल पर निकलता है डेटा, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा वन बाय वन। तो ये मैंने आपको बहुत ही एक आसान सिंपल ट्रिक बताई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।